ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आद मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। बाबा ने हमें बनाया आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को भी नहीं दे सकते? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ावे, सुख में लेके जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। जो ऊपर है उनके पीछे पीछे नीचे आती हैं, तो वो किसी को ले तो नहीं जा सकते। उनके आने के बाद तो पॉपुलेशन बढ़ती है, ले नहीं जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु है। मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहाँ? जहाँ सुख हो, चैन हो, शांति हो। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तो है पापात्माओं की दुनिया, सब अनुभवी है। तो जरूर गीत भी बोलते हैं, गाते हैं, पुकारते हैं, तो जरूर कोई पुण्यात्माओं की दुनिया भी थी, तब तो याद करते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। भारत में स्वर्ग नरक की चर्चा होती है। अन्य धर्म में इतनी बातें ये नहीं होती है। कोई की मृत्यु हो गई तो भारतवासी क्या कहेंगे? स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते भारत में स्वर्ग नरक अक्षर की चर्चा होती रहती है। तो बाबा आकर के तुम्हें पापों से मुक्त करते, क्योंकि पापों का बोझा बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बहुत चढ़ा हुआ है, तो मैं ही आकर के वो बोझा उतार सकता हूँ और फिर मैं धीरज देता हूँ। जैसे डॉक्टर का मिसाल बाबा बता रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट बीमार है, दवाई किया, फिर थोड़ा ठीक होने लगता है तो डॉक्टर धीरज देता है ना, अभी तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही रूहानी सर्जन भी धीरज देता है। फिर बाबा कहते बच्चे, मैंने तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। तो बाबा ने जब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया तो बाबा कहते तुम बच्चे रोशनी में आ गए। रोशनी में आ गए, सब नॉलेज मिली, तो हम क्या बन गए? आस्तिक बन गए। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुमने जान लिया। फिर बाबा कहते खाली प्रकारदर्शी नहीं, लेकिन 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोकों को भी जान लिया, तो तुम प्रकारदर्शी भी बन गए और त्रिलोकीनाथ भी बन गए। तो देखो बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे, जो धर्म स्थापक आदि आते हैं ना, उनको हम गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु का काम है वापस ले जाना, दुखों से मुक्त करना। यहाँ तक बाबा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, एक्चुअली तो उनको भी हम गुरु नहीं कह सकते। सर्व का सदगति दाता कौन है? एक बाबा है। बाबा कहते मैं ही आकर के सबकी सदगति करता हूँ। शिव बाबा को राम भी कहते, बुलाते हैं ना, हे राम। तो निराकार राम, एक है साकार राम और ये है निराकार राम। फिर बाबा को सोमनाथ भी कहते हैं, नाम तो बहुत है। तो बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को ज्ञान का सोमरस पिलाता हूँ, क्योंकि बाबा सागर है। हर गुणों के अंदर भी बाबा सागर है। तो बाबा सागर है तो हम क्या बन जाते हैं? ज्ञान लेकर बाबा कहते तुम नदियां बन जाते हो। फिर बाबा कहते कि मैं ना एक साथ 3 धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण धर्म, फिर देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म। और दुनिया में देखो त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बोलते हैं, लेकिन फिर भूल क्या कर दी?
जो मुख्य शिव बाबा है ना, उनको गुम कर दिया। तो बाबा कहते करण करावनार कौन है? करण करावनार तो एक्चुअली बाबा है। बाबा खुद भी करते हैं और बाबा कराते भी हैं। कर्म कर्म विकर्म की जो गुह्य गति है वो भी हमें कौन समझाते हैं? बाबा ही आकर के बताते हैं। तो बाबा कहते तुम मेरी भक्तियां हो, सीताएं हो, देखो तुम शोक वाटिका में हो, रावण की जेल में हो, तो बाबा छुड़ाते। फिर बाबा कहते तुम पार्वतियां भी हो। कितने टाइटल बाबा दे रहे। तो बच्चे तुम अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बन जाते हो। फिर बाबा सर्प का मिसाल बता रहे हैं, ब्रह्मरी का मिसाल। बाबा कहते ये सारे मिसाल तुम्हारे हैं। कैसे तुम जानते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और ब्रह्मरी भूम भूम करती है, तो तुम भी भूम भूम करके सबको आप समान बनाने की कोशिश करते हो। फिर बाबा कहते मैं तो देखो इस ब्राह्मण बूढ़े तन में, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ और तुम बच्चों को आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आएगा? लोग जो ये चित्र देखते हैं ना जब भी ब्रह्मा बाबा का, तो मूंझ जाते हैं कि इनको कैसे बिठाया। अब ये तो प्रजापिता ब्रह्मा हैं, इनके हजारों बच्चे हैं जो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैं ही आकर तुम बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता हूँ, आत्माभिमानी बनाता हूँ, फिर तुम परमात्मा का भी रियलाइजेशन करते हो। तो बाबा के सिवा ये कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। तो बच्चे अभी मुझे याद करो, क्योंकि मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, मेरे साथ चलेंगे। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आत्माभिमानी बनकर इन कानों के द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं, सुननी है। ज्ञान की भूं भूं करके आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल बिलीफुल बनना है। सोमरस पीना है और पिलाना है, वरदान है। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देते हैं, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लेते हैं, तो बुजुर्ग लोग क्या समझते हैं कि ये निर्दोष है, अनजान है, छोटे बच्चे हैं, कोई असर उनके ऊपर नहीं होता है। बच्चे हैं ना, करेंगे तो असर नहीं होता है। तो ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे ना, तो ये माया के विघ्न क्या लगेंगे? बच्चों के समान खेल समझेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाती है ना, तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन है, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। तो ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जल करके भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।